राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण से अब तो तुम्हें माँ के मन को प्रभावित करना ही पड़ेगा। और फिर दाऊ कहते हैं अरे इतना अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि कीर्तिदा काकी को प्रभावित करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। और कहते हैं तुम तो मुझे ये बताओ कि ब्रह्मदेव द्वारा उत्पन्न की गई इतनी बड़ी समस्या का हल तुमने कैसे खोज लिया। और फिर तभी राधा कहती हैं दाऊ चुटकी बजाना केवल कृष्ण को ही नहीं आता। और फिर पूछते हैं दाऊ किंतु ये सब हुआ कैसे। और फिर राधा कहती हैं उसके लिए आपको मेरे साथ आना होगा, आइए मैं आपको सब दिखाती हूँ। और फिर राधा चुटकी बजाकर ब्रह्मदेव के समक्ष पहुँच जाती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं जागिए ब्रह्मदेव। और फिर ब्रह्मदेव अपने नेत्र खोलते हैं और देखते हैं अपने समक्ष राधा कृष्ण और बलराम को। और कहती हैं राधा ब्रह्मदेव केवल ये सिद्ध करने के लिए कि वृंदावन सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है, आपने वृंदावन से सभी गोपियों को और सखियों को लुप्त कर दिया। ये भूल गए कि वृंदावन कृष्ण का हृदय है और कृष्ण के हृदय में मेरा प्रेम, इसलिए वृंदावन से कोई लुप्त नहीं हो सकता। यदि एक बार आप मुझसे प्रेम से कह देते मैं स्वयं अपनी बात वापस ले लेती। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कितना मूर्ख था मैं जो इस सब को अपनी लीला समझ रहा था, जबकि वास्तव में मैं तो इस लीला का एक भाग था। मैंने जो सोचा जो किया वो केवल एक स्वप्न था, एक अहंकार से भरा हुआ स्वप्न। और कहते हैं आगे ब्रह्मदेव राधा से मुझे मेरे अहंकार से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और फिर राधा कहती हैं यशोदा मैया को मैंने सबके समक्ष लाकर आपके साथ जो लीला की है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं नहीं देवी राधा, आपको क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं सच कहूँ तो अब मैं भी स्वीकार करता हूँ कि वृंदावन सबसे सुंदर स्थान है, जहाँ राधा रानी रहती हैं, जो स्वयं सही होते हुए भी क्षमा मांगने की महानता रखती हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपके और श्री कृष्ण के हृदय में सभी के लिए कितना अथाह प्रेम है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की जो आपको स्मरण रखनी होगी ब्रह्मदेव, वो ये कि किसी भी स्थान की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वहाँ का दृश्य कैसा है, वहाँ पर कैसी भौतिक वस्तुएं हैं, कैसा वातावरण है। किसी भी स्थान की सुंदरता निर्भर करती है वहाँ के लोगों पर और उनके हृदय की सुंदरता पर। और फिर कहते हैं कृष्ण वृंदावन मेरा हृदय है और मेरे हृदय में केवल राधे का प्रेम है, और यही प्रेम है जो वृंदावन को इस ब्रह्मांड का सबसे अधिक सुंदर स्थान बनाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि ब्रह्मदेव कहते हैं अब मुझे भली भांति ज्ञात हो गया है कि श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि वृंदावन उनका हृदय है, क्योंकि श्री कृष्ण के हृदय में राधा बसती हैं, राधा का प्रेम बसता है। और जहाँ राधा कृष्ण और उनका प्रेम बसता है और इस पूरे ब्रह्मांड में उससे सुंदर स्थान कोई हो ही नहीं सकता। और फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं मेरे अहंकार को क्षमा करें। और फिर राधा आगे कहती हैं क्षमा करूंगी, किंतु मेरी एक मांग है। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं मैं आपकी हर एक मांग पूरी करने के लिए सज्ज हूँ, कहिए क्या चाहती हैं आप। और फिर राधा कहती हैं मेरा और कृष्ण का विवाह आप करवाएंगे। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं देवी ये तो मेरा सौभाग्य होगा। और फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं मैं आपको वचन देता हूँ देवी राधा, राधा और कृष्ण का विवाह मैं स्वयं करवाऊंगा, और तब समस्त संसार एक ऐसे विवाह का साक्षी होगा जो ब्रह्मांड का सबसे विशेष और भव्य विवाह होगा।
और ये सुनकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और दाऊ कहते हैं चलो अब तो इस विवाह से जुड़ी समस्त बाधाएं दूर हो गईं। अब बस कान्हा एक बार कृतिका काकी को प्रभावित कर ले तो उसके पश्चात राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं अब तो स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने भी ये स्वीकार कर लिया कि वृंदावन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है और क्यों ना हो संपूर्ण वृंदावन में राधा कृष्ण का प्रेम जो बसता है। और फिर आगे महादेव कहते हैं और सबसे सुखद बात तो ये है कि ब्रह्मदेव को ये बात समझाने के लिए मेरे आराध्य श्री कृष्ण और देवी राधा ने अपने प्रेम का और अपनी लीला का मार्ग ही चुना और ताकि संसार को एक बहुत बड़ी सीख भी दे दी। और वो ये कि आप चाहें कितने भी बड़े और कितने भी महान क्यों ना हो, अतीत में आपने कितने भी उत्कृष्ट कार्य क्यों ना किए हो, पर यदि अपने उन्हीं कर्मों के कारण आपके भीतर अहंकार जागृत हो गया तो वो आपको और आपके विवेक को भ्रष्ट कर देगा और ताकि आपकी तर्क की क्षमता को भी नाश कर देगा। और फिर देवी पार्वती कहती हैं सत्य कहा महादेव आपने, इस संसार में को ये भी बताना आवश्यक है कि समस्या कितनी भी बड़ी और जटिल क्यों ना हो, यदि उसका हल प्रेम से किया जाए तो आप समस्या के निदान के साथ साथ अनेकों के हृदय भी जीत लेते हैं, जैसे राधा और कृष्ण ने ब्रह्मदेव का जीत लिया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती है महादेव से अब समस्त समस्याओं का समाधान हो ही गया है, तो चलिए महादेव आप और मैं भी उनके विवाह की तैयारियों में जुट जाते हैं। कृतिका को मनाना तो एक खेल मात्र होगा आपके आराध्य के लिए। और फिर महादेव कहते हैं नहीं गौरी, ये कार्य इतना आसान नहीं होगा गौरी, अपितु एक कार्य अत्यंत कठिन सिद्ध होगा। और फिर देवी पार्वती कहती है महादेव आप उपवास कर रहे हैं ना। कृष्ण अपनी बातों से और अपने व्यवहार से किसी का भी मन मोह लेते हैं, उनके लिए कृतिका को मनाना कठिन क्यों होगा। और फिर महादेव कहते हैं कठिन होगा गौरी, क्योंकि ये कोई साधारण विवाह नहीं है, राधा और कृष्ण का विवाह है और अभी तो कई और बाधाएं भी आएंगी जिन्हें पार करना शेष है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि प्राप्ति पुकार रही होती है अस्थि को, अपनी बहन को, और फिर प्राप्ति अस्थि के समक्ष जाती है और कहती है क्या बात है अस्थि, किस विचार में लीन हो। और बताती है प्राप्ति महाराज एक विशेष कार्य संपन्न करके कई दिनों के बाद पुनः महल लौट रहे हैं, किंतु तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता के स्थान पर ये चिंता वाला भाव क्यों। और फिर तभी अस्थि कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, महाराज के पुनः लौटने का हर्ष हम दोनों के अलावा किसे होगा। और सोच रही होती है अस्थि तुमने उचित कहा प्राप्ति, मुझे हर्ष से ज्यादा चिंता इस बात की है कि महाराज कृष्ण का वध करने के लिए कौन सी नई योजना बना रहे होंगे। और फिर तभी महाराज कंस आ रहे होते हैं और प्राप्ति अस्थि के हाथ से आरती की थाल ले लेती है और सभी स्वागत कर रहे होते हैं। और अस्थि से कहती है प्राप्ति प्रतीत होता है कि मेरा अनुमान सही निकला, महाराज कोई शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं, तभी इतना प्रसन्न है। और फिर प्राप्ति आरती करती है महाराज कंस की और कहती है स्वागतम महाराज। पूछती है महाराज आप जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य पूर्ण हुआ। और फिर महाराज कंस कहते हैं हाँ प्राप्ति, मुझे उस कृष्ण का वध करने के लिए एक उचित असुर मिल गया है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।